हुआ था मेडिटेशन में। तो मैं जैसे ही बैठी थी ना, वैसे मतलब सहस्त्र चक्र पे घूम नहीं रहा था, वहां पे कोई ऐसे खुदाई कर रहा है, कुरेद रहा है, मतलब लिटरली मुझे फील हो रहा था कि कोई प्रोसेस चल रहा है। थ्रू आउट द मेडिटेशन बहुत एनर्जी थी। तो एंड में मतलब मैं शेरी न गई। मिट और हो बाद गया। में, हाँ, नहीं, मैं बोलने की उसमें नहीं थी। तो फिर और बाद में इतनी एनर्जी के थोड़ा नींद भी नहीं आया, मुझे वापस मेडिटेशन में बैठना पड़ा। फिर सुबह उठ के मैं थोड़ी 1 घंटा बैठी मेडिटेशन में। पर सुबह से फिर मेरे ना थर्ड आई पे और सहस्त्र चक्र पे बहुत पेन था। फिर वॉमिटिंग हुआ और पूरा दिन मतलब मुझे सोना ही पड़ा, क्योंकि मुझे वो फील हो रहा था कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है कुछ तो बॉडी में। फिर शाम को थोड़ा ठीक लगा तो मैं बैठी वापस में। और लिटरली मतलब यूनिवर्स मुझे एनर्जी भेज रहा है और पूरी बॉडी मुझे हील हो रही है। जैसे ही मैं मेडिटेशन से उठी ना, एकदम फ्रेश हो गई, मतलब सब पेन गया सब। और दूसरा मतलब हीलिंग जी मतलब उस दिन जो इमोशन पे उस पे जो हीलिंग हुई थी, तो उठने के बाद मेरा वो इमोशन चला गया। मतलब आई एम सो हैप्पी कि यूनिवर्स ने मेरी वो एनर्जी एक्सचेंज कर ली। मैं इतने दिन से जो प्रेयर कर रही थी यूनिवर्स को, आपको पता है, आपके साथ यस। मेरी बात हुई थी तो वो मेरा सारा इमोशन मतलब यूनिवर्स ने मुझे माफ कर दिया और मुझे नई एनर्जी दी। तो मैं कल से एकदम लाइट हो गई। यस, बहुत बढ़िया अनुभव। थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत बढ़िया। आपके अंदर बदलाव हुआ है ऐसे ही ना। एक मोमेंट ऐसा आता है कि सभी के जीवन में परिवर्तन होता है, हर एक के जीवन में परिवर्तन होगा। जैसे आज विचन मैम के जीवन में परिवर्तित हो गया है, वैसे ही अनंत कुंज के हर एक मास्टर के अंदर बदलाव आएगा। ये बाबा जी का मैसेज है अभी मुझे ऊर्जा करने, जैसे कि हे बाबा जी अभी, फिर भी वो एक ऊर्जा का फ्लो अंदर और भी ज्यादा डाला उन्होंने अभी इसी क्षण में, कि ये बोलो करके सभी को मिलेगा, ये सभी को मिलेगा। सिर्फ धैर्य रखना है। दिल से बोल रही हूँ मैं, धैर्य रखना है। मुझे अभी भी मतलब वो गुड्स बम्स आ रहे हैं। और आज सुबह मैं मेडिटेशन में बैठी थी ना, तो मतलब लिटरली किसी ने ऐसे मेरे ऊपर पानी का छंटकाव किया, मतलब अभी भी स्मेल आ रहा था सब। मतलब मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, कभी समझ में आता है कोई मास्टर है, कभी सिर्फ पता चल रहा है मास्टर्स है, पर मतलब कौन है देखो, क्या। एक एक मिनट देखो। बहुत सारे मास्टरों को ये उलझन है या ये क्वेश्चन रहता है कि जो मेरे पास है या जिस ऊर्जा को मैं फील कर रही हूँ, ये सही में पॉजिटिव ऊर्जा है? ये बहुत सारे मास्टरों का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ डर लग रहा है या कोई डाउट है, तो सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे पास में जो भी ऊर्जा आ रही है वो मेरे कुल स्वामिनी के थ्रू या बाबा जी के थ्रू ही आएगी। तो आपको कोई डरने की बात नहीं, कोई भी। खुद को स्टेबल करना है और वो सीखना है, धीरे धीरे खुद को स्टेबल करना सीखना है। शांति से खुद को स्टेबल करना है। पानी पीछे आप। मैम एक सवाल पूछूं क्या। यस यस। मैम अभी अभी ना मतलब 2-4 दिन में मुझे सुनने में बहुत आया है कि हार्ट अटैक से उससे ना साइलेंट डेथ हो रही है, मतलब यंग लोगों की। और बच्चे पीछे छूट रहे हैं, मतलब फैमिलीज के। मतलब अभी जैसे हमें सिखाया जाता है, हम सब ऊपर से तय करके आते हैं। तो हम्म। मतलब ये लोगों ने अगर मेडिटेशन शुरू किया, तो इनकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें। देखो, लाइफ में तो चेंजेस हर किसी के आते हैं, आज यही हुआ है। अभी भी सभी के पास, यहाँ जैसे हमारे पास हवा है, वो माँ की ऊर्जा हम सभी के पास में है, सभी मैम के मैं पास में है। मैम मैं सुन रही हूँ, सिर्फ कि मुझे वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, सिर्फ साइड पे रख रही हाँ, आप कैमरा बंद कर सकते हो। सिर्फ सुनना है आपको, कैमरा बंद कीजिए और पानी पीना है, सरेंडर। जैसे कि
ग्राउंड में पृथ्वी माँ को ऊर्जा दीजिए, क्योंकि आपको ऊर्जा का फ्लो बहुत बढ़ गया है। तो ज्यादा आ रही तो हमारी माँ भी हील हो जाएगी, पृथ्वी माँ को देना है। तो ये ऊर्जा सभी के पास रहती है, सिर्फ हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा ही है, आपको कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बोला जाता है कि हम सभी दिव्य गोल्डन पिरामिड के अंदर बाबा जी के ऊर्जा में सुरक्षित है। और जो भी मास्टर्स के ऊपर विश्वास करता है, तो वो देख रहे हो आपकी सबके अंदर परिवर्तन हो रहा है, सभी के जीवन में। और आपका क्वेश्चन ये था कि ध्यान करने से जीवन में परिवर्तन होता है, तो जरूर होता है, सभी के जीवन में परिवर्तन होता है। उसके साथ ये भी सत्य है कि जिसने जितना अपना जीवन इस पृथ्वी के ऊपर तय करके आया है, उतना ही वो दिन रहेगा। वो उसका सोल प्लान है, उसके सोल प्लान में हम कोई भी दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो भी है उनका आत्मा का, सोल का निर्णय है। तो सिर्फ हमें उनको ध्यान में लाना है, क्योंकि ध्यान, आध्यात्मिक जो भी पढ़ाई है, ये ऐसी है कि हम इस जन्म में, जैसे कि 5th क्लास में छोड़ेंगे तो अगले जन्म में हम 6th क्लास में प्रवेश करेंगे। ना कि भौतिक जैसा है कि इस जन्म में मैंने एक 12वीं क्लास तक सीखा है या डिग्री की है, और अगला जन्म लूंगी तो मैं फिर से नर्सरी से मुझे करना है। वैसा भौतिक जैसा नहीं है। आध्यात्मिक जितना आप इस जन्म में करोगे, अगले जन्म में उससे भी आगे की क्लास में जाओगे। तो हर एक आत्मा को इस लाइफ में आया है, जीवन में भौतिक को इसलिए हमने धारण किया है कि हम परमात्मा से मिल सके। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि हम परमात्मा से मिलने के लिए आते हैं, फिर इस पृथ्वी पे आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये हमारा लालसा, वासना, जो भी है, क्रोध, ईर्ष्या, इस भाव में हम जो मेन पॉइंट है उसको भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना है, कोई कितना भी जिए, 20 साल जिए या 100 साल जिए, हर एक आत्मा को लाइफ में आके ध्यान करना ही है। ये हमें ध्यान प्रचार हर किसी को करना है, सबको बताना है। इसलिए नहीं कि हमारे संसार में प्रॉब्लम है करके ध्यान में आना है। वो तो आके सब सॉल्व होगा, आपका अच्छे से होगा, भौतिक जीवन भी, आध्यात्मिक जीवन भी सॉल्व होगा, धीरे धीरे वो भी सब अच्छा होगा। फिर ज्यादा ये सोचना है कि आध्यात्मिक राह यानी सत्य का मार्ग, आत्मा को एक परमात्मा से मिलने का मार्ग, और यही सत्य है। तो इस सत्य के राह पे ही सभी को चलना है। थैंक यू बिशन मैम। आपको पानी पीना है, 3 दिन ज्यादा जूस पानी पे ऊपर ध्यान दीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बिचल मैम। रजनी मैम। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आपने जब बोला ना 8वां चक्र पे ध्यान दीजिए, तो मेरा 8वां चक्र एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा था। और जब आपने बोला ना दुर्गा माँ से कनेक्ट हो गए और दुर्गा माँ अपने साथ हमेशा है, तो उस वक्त बहुत अंदर से ऐसे भर के आया, ऐसे मतलब आंखों से लिटरली रोने को आया मुझे कि मतलब इतना कनेक्ट हो गई मैं उनसे उस वक्त। बहुत ऐसे भाव बाहर आ गए उस वक्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच। परमात्मा को देखने का, मिलने का जो होता है ना, एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है और फिर उसको देख के जो भर के आता है ना, वो रोना है आप, वो हाँ वही जो भर वैसे के ही आया। हुआ। यस, थैंक यू रज। और कल या परसों आपने बोला था ना बाबाजी और काली माँ, शायद दिव्य संतान, सॉरी उस वक्त बोले थे शायद आपने। तभी भी मैं उन दोनों के गोदी में सो रही थी, मैं बोली मुझे तुम्हारी गोदी में सोना है। बहुत बढ़िया विजय।
माँ तो हमेशा हमारे पास रहती है। आज तो यही दिखाए कि हर वक्त हमारे साथ रहती है, फिर हम नहीं फील कर पाते उनको। इनको फील करने के लिए हमारे चेतना को बढ़ाना है, हमें हमारे दिव्यता को बढ़ाना है, तभी इस दिव्य ऊर्जा की भास या आवाज को हम पहचान पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, उस माँ की एनर्जी। तो ये सभी और आंसू, ये एटलीस्ट सभी ये है ना, खुशी के है सभी को, ध्यान के, एक्चुअली आध्यात्म के मार्ग में आगे उन्होंने बढ़ने के। दर्शन भी दिए, बट मैं रोने में इतनी थी ना, तो हल्का हल्का सा उनका कुछ विजन दिखा। उन्होंने दर्शन भी दिया मुझे आज। Yes, yes, बहुत बड़े, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक रजनी मैम। यू, लव। पूजा मैम। अनम्यूट कीजिए पूजा, वंदन। स्पॉटलाइट पे लीजिए उनको। मैं लो क्या सुषमा मैम? हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा है, इसके लिए स्टार्ट। हो गया। अनम्यूट कीजिए आप। माझ्याकडून मी केलंय अनम्यूट. बोलिए आप, हो गया है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हो गया है, नहीं हो हो गया. गया। भारती मैम जरा देखो। पूजा मैम, आप खुद ही अनम्यूट कीजिए, आप हो सकते हो, शायद उनका नेट का इशू है, हाँ उनका हाँ, वीडियो यस, अटक गया है। अटक गया है, स्टक हो गया। ओके। अभी आ रही है आवाज. आप चाहिए तो वीडियो बंद कर दीजिए और बोलिए। वीडियो बंद करके बात कर सकते हो। आवाज आ रही है। ये तो बंद किया है. आ रही है आवाज. हाँ आ रही है, आप बोलिए। हाँ, रही, बोलिए। हाँ. सभी वंदन. मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ही जो डोल मास्टर ने बोला वही थोड़ा सा था. दोपहर से तो मैंने बहुत ज्यादा थी. मतलब मुझे सोने का मन कर रहा था. सुबह मैम आपका भी मेडिटेशन मैंने बहुत मतलब खुद को जबरदस्ती करके किया. लेकिन फिर थोड़ा सा आपने जैसे बोला वैसे ध्यान दिया तो मुझे अच्छा लगा. मुझे भी बहुत सिर घूम रहा था, वोमिटिंग सेशन हुए थे. लेकिन आज अभी जो ध्यान किया उससे अभी थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है. और उसके बारे में भी पता चला कि ये पॉजिटिव ऊर्जा है हमको इस धर्म को देनी है. इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे पास यस, डिस्कनेक्ट हो गए, बाद में लेंगे पूजा आपको। सुषमा मैम। हाँ। मैं बोल आवाज। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मुझे बस एक लाइन ये बोलनी थी कि ध्यान में आने से पहले हमें ये लगता था या मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी भगवान हैं या जब भी हम कभी भजन करते थे तो हम बोलते थे कि भगवान आप जागो उठो, कृपा करो। तो ऐसा फीलिंग होती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद अब ऐसा एहसास हो गया, ऐसा आभास हो गया कि ये हमें जागना है। बाकी देवी देवता तो सब जगे हुए हैं, वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जागना हमें है, उनको जागना नहीं है। वो तो बस हमारे उठने का यस यस इंतजार कर रहे हैं। यस यस। ये एक बड़ा बड़ा ही डिफरेंस है थॉट प्रोसेस में। कि पहले था कि भगवान को जगाना है इसलिए भजन करते थे। अब ये है कि अब खुद को जगाना है इसको क्योंकि वो तो जगह। जगे हुए हैं। वो यस सब तो यस जगे हुए हैं। यस यही यस, बोल वो तो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। हम ही सोए हुए हैं, हमें जगने की आवश्यकता है अंदर से, भौतिक बॉडी से नहीं है। जो अंदर हमने खुद को दबाया रखा है उसको जगाना है, और
हमें उठना है अंदर से। जब तक हमने खुद को ही दबा के रखा है, उससे उभरना है हम सभी। क्योंकि आप किसी को भी देखो, जो भी कोई भजन गा रहा है तो वो यही कह रहा है, हे माँ तुम जागो, हे प्रभु उठो, यस यस जागो कृपा करो। तो यस यस ज्ञान के बाद ये पता लगता है कि भाई वो सब जगे हुए हैं, तुम ही सोए हो, तुम्हें उठना है, तुम्हें हाथ बढ़ाना है तब। वो तो हाथ यस फैलाए इंतजार कर रहे हैं। यस यस सही है सर। ये घर में बोला जाता है कि घंटा नाद भी भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो घंटा नाद करते हैं, तो कि वो जग जाए और प्रसाद ग्रहण करे। तो यही है, वो घंटा नाद इसलिए होता है कि वो उस नाद से वो पॉजिटिव ऊर्जा वो मंदिर की भगवान की पूरे घर में हमारे फैल जाए। इसलिए वो वाइब्रेशन या घंटा नाद करना है। ताल भी मृदंग जो रहता है वो वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए और जगह फैलाने के लिए किया जाता है। और हम समझते हैं जैसा कि आप भगवान को हम जगा रहे हैं। ये सभी को यही गलत फहमी थी, तो आपके थ्रू आज वो सब बाहर आ गया और सबको इसका आंसर भी मिला हो। सही, थैंक यू सर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। एक एक मुझे मिनट। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही। आवाज आ रही है ना। मुझे आज फिर से शस्त्र चक्र पे एक सिंबल दिखा, और सिंबल के 4 बिंदु थे, और मुझे मेरे दरवाजे पे महावतार बाबा जी आए। मैं देखी तो बाबा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। आप हाँ, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ। मैं अंदर आते वक्त उनका अलग सा रूप दिखा मुझे। मैंने बोला कि बाबा जी, आपका अंदर आते वक्त अलग सा रूप क्यों दिख रहा है? तो उसने बाबा जी ने मुझे कहा कि मैं तो रूप में आऊंगा। और उनके मुंह से 4 माता जी का नाम आया। गंगोत्री माता, और चंडिका माता, और शैलपुत्री माँ, और माँ सरस्वती। ये शस्त्र चक्र पे मुझे देवियों यस के चिन्ह दिखे, और बहुत ऊर्जा, बहुत ऊर्जा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और यही जो आपको बाबा जी ने मैसेज दिया है कि वो देखिए, आपको बाबा जी के स्वरूप में अंदर आया तो उनका स्वरूप चेंज हो गया था। क्योंकि ये हमें हमारा विश्वास बढ़ने के लिए, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है उस रूप में सभी मास्टर हमें दर्शन देते हैं। और एक स्टेज ऐसी होनी चाहिए जहाँ रूप नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। उस तत्व तक हमें जाना है, उस प्रकाश की ओर बढ़ना है। वहां कोई बॉडी नहीं है, वहां कोई रूप नहीं है। वहां जैसे शांति की स्थिति, खुद को अपने श्वास को भी बोलते हैं, सिर्फ प्रकाश में लीन होते हैं। वहां सिर्फ प्रकाश रहता है। ये सच में वो ज्ञान है और वही सत्य है। तो ये हमें दिखाते हैं, हम आगे बढ़ सके हर एक रूप में, हमारा विश्वास बढ़ सके उनके प्रति। तो हर एक रूप में हमें वो दर्शन देते हैं। स्वरूप तो एक ही ऊर्जा के चेतना से ही हर एक आत्मा क्रिएट हुए हैं। शिव, हम सभी शिव तत्व हैं। तो उस शिव तत्व में ही हमें जाके लीन होना है। तो शिव यानी एक प्रकाश का स्वरूप, चेतना का विस्तार। तो वो मूल तत्व तक जाना है। ये सभी हमें दिखाते हैं वो, ये सही है कि धीरे धीरे सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में हमें आके वो दर्शन देंगे। धीरे धीरे हमें उस स्थिति तक लेकर जाएंगे, ऊर्जा की स्थिति तक, वो चेतना तक हमें लेकर जाएंगे, हाथ पकड़ के। सिर्फ हमें रेडी रहना है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू, आसाम। धन्यवाद, धन्यवाद। यू। शिव प्रकाश सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। मैम,
बहुत दिन के बाद मैं जुड़ा, लेकिन आज मैं एक्चुअली छुट्टी पर से आया हूँ, घर पर गया था। तो मुझे आज पता नहीं बहुत ज़्यादा हीट लग रहा था। मैं ध्यान करने बैठा ना, तो पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था ना, पूरा हीटेड है, एकदम जल रही है, एकदम हीट लग रहा था। और मैं इतना वाइब्रेशन था कि मैं बता नहीं सकता मैम। अभी भी मुझे बहुत हीट लग रहा है, अभी भी हीट है। यहाँ पंखा भी चल रहा है, ठंडी भी है, फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। इस टाइप का कंडीशन है, बट बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत बहुत एनर्जी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आज थैंक आपने पहली बार शेयरिंग किया है, वेलकम है आपका ग्रुप पे। और ऊर्जा का फ्लो ज्यादा होने के कारण आपको हिट महसूस हो रही है, तो पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।